हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज हम एक्सेल के कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। इसके लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, आप देखोगे मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अब हम वन बाय वन इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन 1 है हमारा, क्रिएट ए डेटा ऑफ 5 स्टूडेंट्स विद 5 सब्जेक्ट मार्क्स। यानी कि हमें एक डेटा और टेबल बनानी है जिसमें 5 स्टूडेंट्स होंगे और उनके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम लिख लूंगा। मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम लिख लिया। उसके बाद में अब हमें 5 सब्जेक्ट देने हैं। तो 5 सब्जेक्ट हमारे कौन कौन चलेंगे, हिंदी हो गया, उसके बाद में इंग्लिश, फिर उसके बाद में मैथ्स, उसके बाद में एसएसटी और उसके बाद में साइंस। तो हमने यहाँ पर 5 सब्जेक्ट के नाम लिख लिए। उसके बाद में यहाँ पर अब हमें 5 स्टूडेंट्स का नाम लिखने। तो यहाँ पर मैं नाम लिख लेता हूँ। तो मैंने सोनू, मोनू, कपिल, ध्रुव और जय। तो मैंने यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स के नाम भी लिख लिए हैं। अब हमें इन सभी स्टूडेंट्स को मार्क्स देने हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में यहाँ पर इक्वल टू रेंज बिटवीन ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर हमें सबसे कम मार्क्स कितने देने हैं, तो मैं सबसे कम मार्क्स देना चाहता हूँ 20। तो मैंने यहाँ पर 20 लिख दिया। उसके बाद कॉमा और उसके बाद टॉप यानी सबसे ज्यादा मार्क्स कितने देने, तो मैं यहाँ पर 99 कर देता हूँ। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। देन उसके बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे सभी मार्क्स को कॉपी करूंगा। उसके बाद में पेस्ट स्पेशल में जाकर पेस्ट कर दूंगा। तो अब हमारा जो फॉर्मूला यूज हुआ था वो हमारा वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर इस टेबल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर सेंटर में कर दूंगा। देन उसके बाद में ऊपर वाले हेडिंग्स को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं कोई कलर दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर दे दिया और यहाँ पर फॉन्ट कलर व्हाइट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इस टेबल में बॉर्डर इंसर्ट करूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने डेटा सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में Alt+H+B+A प्रेस किया। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा बॉर्डर इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स के उनके 5 सब्जेक्ट के मार्क के अकॉर्डिंग एक टेबल बना सकते हैं। तो हमारे पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। तो इसको मैं यहाँ पर ग्रीन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको ग्रीन कर दिया, यानी कि हमारे ये सॉल्व हो चुका है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू हाईलाइट बॉटम 5 वैल्यू विद ब्लू कलर। तो अब हमें इस टेबल में से बॉटम 5 वैल्यूज को ब्लू कलर से हाईलाइट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इन सभी वैल्यूज को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और यहाँ पर टॉप या बॉटम रूल्स को मैं ओपन कर लूंगा। देन उसके बाद में अब हमें बॉटम 5 वैल्यू रखनी है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसके लिए मैं सबसे पहले अपने इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और उसके बाद में टॉप या बॉटम रूल्स को ओपन कर लूंगा। देन अब हमें यहाँ पर बॉटम 5 वैल्यू करनी है। तो मैं यहाँ पर बॉटम 10 आइटम्स को सिलेक्ट कर लूंगा। अब उसके बाद हमें यहाँ पर बॉटम 5 वैल्यूज करनी है। तो मैं यहाँ पर 10 की जगह मैं यहाँ पर 5 लिख लूंगा। उसके बाद में अब हमारे यहाँ पर टास्क है कि हमें ब्लू कलर से हाईलाइट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर डाउन में जाकर मैं कलर कस्टम फॉर्मेट को ओपन कर लूंगा। उसके बाद में फिल में जाऊंगा और फिल में जाकर ब्लू कलर को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। देन उसके बाद में ओके कर दूंगा। देन ओके। तो आप देखोगे इस टेबल में जो हमारी बॉटम 5 वैल्यूज थी वो अब हमारी ब्लू कलर से हाईलाइट हो जाएंगी। यहाँ पर 41, 25, 24, 30 और 41 और यहाँ पर भी 30 है। तो यानी 30 ये हमारी बॉटम वैल्यू है। तो इसके लिए यहाँ पर ये भी वैल्यू भी हाईलाइट हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपने बॉटम 5 वैल्यूज को ब्लू कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हाउ टू हाईलाइट ग्रेटर देन 50 वैल्यू विद ग्रीन कलर इन ए टेबल। कि अब हमें इस टेबल में से ग्रेटर देन 50 यानी 50 से ज्यादा की जो भी वैल्यूज है उनको ग्रीन कलर से हाईलाइट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, आइए चलो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले अपने इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर हाईलाइट सेल्स को ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ग्रेटर देन को ओपन कर लेंगे। देन अब हमें यहाँ पर 50 से ज्यादा की वैल्यूज को हाईलाइट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं 50 लिख लूंगा। मैंने यहाँ पर 50 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन वाले ऑप्शन को ओपन कर लूंगा। देन वापस कस्टम फॉर्मेट में जाऊंगा। उसके बाद में फिल में जाकर मैं ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लूंगा। देन यहाँ पर ओके कर दूंगा और यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर 50 से ज्यादा की जो भी वैल्यूज है वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 50 भी है यानी 50 भी है। तो यहाँ पर हमारी 50 वाली वैल्यूज नहीं हो रही है। ये क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है वो 50 से ज्यादा की वैल्यूज है। यानी जो 50 से ज्यादा यानी 51 होता है तो 51 वाली वैल्यूज भी ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपने 50 से ज्यादा की सभी वैल्यूज को ग्रीन कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ टू हाईलाइट यूनिक वैल्यूज विद रेड कलर। अब हमें इस टेबल में से जितने भी यूनिक वैल्यूज हैं वो उन सभी को रेड कलर से हाईलाइट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, आइए चलो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और हाईलाइट सेल्स को ओपन कर लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज को ओपन करूंगा। देन अब मैं यहाँ पर डुप्लीकेट की जगह मैं यहाँ पर यूनिक वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन वाले ऑप्शन को ओपन करूंगा। देन उसके बाद में कस्टम फॉर्मेट में जाकर रेड कलर को सिलेक्ट कर लूंगा। देन ओके, वापस ओके कर दूं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जितनी भी यूनिक वैल्यूज है वो सभी हमारी रेड कलर से हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 50 ये डुप्लीकेट वैल्यू थी, ये हमारी हाईलाइट नहीं हुए। मैं यहाँ पर 50 की जगह मैं यहाँ पर
53 कर दूंगा तो अब देखेंगे यहाँ पर जो 50 वाली वैल्यू है वो भी हाईलाइट होगी और ऐसी 53 वाली वैल्यू भी हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से हम अपनी यूनिक सभी वैल्यूज को रेड कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हाउ टू रिमूव कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन ए टेबल, यानी कि जो अभी हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने इसमें यूज कर रखी है, अब हमें ये सभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, आइए चलो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले अपने इस डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा, जिस भी डेटा मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर रखी थी मैंने उस डेटा को सिलेक्ट कर लिया। वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर क्लियर रूल्स को ओपन कर लेंगे। अब उसके बाद में हमारे सामने ऑप्शन आता है क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, यानी कि आप आपने जितने भी सेल सिलेक्ट कर रखे हैं आप उन सभी में से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव करना चाहते हैं तो हम क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स करेंगे। अगर आप पूरी शीट में से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव करना चाहते हैं तो क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट को सिलेक्ट करेंगे। अब हमने यहाँ पर सिर्फ हमने जो ये एरिया सिलेक्ट कर रखा था हमें सिर्फ उन्हीं में से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पर क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज की हुई थी वो सभी रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपने टेबल में से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों आप देखोगे हमारे 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम एक्सेल के इंटरव्यू के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से हम किसी भी कंपनी में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको एक्सेल के इंटरव्यू के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।